गुलाब जामुन खाए, मुंह मीठा करें। बैठी हुई भैंस आज निकलने पर मजबूर हो गई है। अपने आप को मैं गर्वान्वित महसूस करता हूं कि मैंने भारत की भूमि पे जन्म लिया। खुश नसीब हूं मैं मोमिन मलिक की हिम्मत पे और मोमिन मलिक के देश के लिए काम पे। तू बराबरी नहीं आ सकता, तू पासन भी नहीं हो सकता। 6 महीने तक टॉर्चर करा गया। हमारे भारत की एजेंसियां कहां हैं जो ये बैग उठा उठा करके ये घूम रही है बाइकों पे? लेकिन तेरा असल जीजा आएगा गुलाम हैदर। तेरा असल जीजा सीमा हैदर का पति है। वो जितने भी भाई हैं मुझे देख, उन सबको मेरी तरफ से वो रसगुल्ला खाएं, गुलाब जामुन खाएं, मुंह मीठा करें। ये आपकी कामयाबी के दिन और दौर शुरू हो गए हैं। ये वही तालाब में बैठी हुई भैंस आज निकलने पर मजबूर हो गई है। ये आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। देखिए सात 700 भारतीय कैदी, ज्यादातर हिंदू, मुसलमान नहीं, ज्यादातर हिंदू समाज के लोग पाकिस्तान की जेल में बंद हैं। 27-28 महीने ये गेंदाराम रह के आया है जेल में, अभी छूट के आया है। ये कहता है बहुत से लोग तो पागल हो गए, कितने सारे। भारत का मोमिन मलिक एडवोकेट, भारतीय वकील, जिसने भारत की धरती पे एक मुसलमान होने से पहले वो पहले भारतीय, और अपने आप को मैं गर्वान्वित महसूस करता हूं कि मैंने भारत की भूमि पे जन्म लिया। खुश नसीब हूं मैं, और भारत की भूमि पे जन्म लेकर के वकालत की डिग्री ली और लोगों को न्याय के लिए लड़ा, और पाकिस्तान में जाकर भी भारतीय कैदियों के लिए न्याय के लिए लड़ता हूं। ऐसे हिंदू भाई जो वहां की जेलों में बंद है, उनको मैं छुड़ा छुड़ा के भारत में लेके आता हूं, वहां वकील करवाता हूं। जिनकी गलती नहीं है, जिनकी सजा पूरी हो गई है, और जो पाकिस्तान के यहाँ पर बंद है, जिनकी सजा पूरी हो गई है, उनको भी मैं इंसानियत के नाते छुड़वा के पाकिस्तान भिजवा देता हूं। तो आज भारत की जनता ये फैसला करे कि मोमिन मलिक ठीक करता है या गलत करता है। आप बताओ। 1.5 अरब जनसंख्या भारत की है। 1.5 अरब जनसंख्या में से क्या कोई भारतीय वकील ऐसा है कि वो पाकिस्तान में जाके भारतीय कैदियों के लिए लड़ाई लड़े? बताओ कौन है ऐसा पूरे भारत के अंदर? का ये भाई है मोमिन मलिक, जिसने 2011 के अंदर पाकिस्तान की सरजमीन पे जाकर के मोमिन मलिक बनाम पाकिस्तान सरकार हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करी लाहौर में, और मोमिन मलिक बनाम पाकिस्तान सरकार, सिंध सरकार एक पिटीशन फाइल करी हाई कोर्ट में कराची के अंदर, और ये मांग रखी कि जितने भी फॉरेनर्स हैं, चाहे वो भारत का है चाहे वो किसी देश का है, जिसने जो अपराध किया और उसको कानून के द्वारा जो सजा दी गई और उस सजा को उसने पूरा कर लिया, उसके बावजूद वो पाकिस्तान की जेल में वो पड़े हुए हैं, सड़ रहे हैं, खासकर इंडियंस, उनको भारत भेजा जाए डिप्लोमेटिक तरीके से। मोमिन मलिक भारत का पहला वकील ऐसा है जिसने पाकिस्तान की भूमि पे जाके पाकिस्तान सरकार के खिलाफ मुकदमा फाइल किया था। एपी सिंह, अगर तू मेरे पैरों की जूतियां धो के भी पिएगा ना, मेरे पैरों की जूतियां को साफ करके धो के पूरी उम्र अगर उसका पानी बना के भी पिएगा ना, तब भी तू मोमिन मलिक की वफादारी पे, मोमिन मलिक की हिम्मत पे और मोमिन मलिक के देश के लिए काम पे तू बराबरी नहीं आ सकता, तू पासन भी नहीं हो सकता। बताओ मैंने क्या गलती करी? भारत के वासियों, आप मेरे से बताओ। आज मोमिन मलिक आपसे एक सवाल करता है कि क्या अगर मैं ये पाकिस्तान के लोगों का केस लड़ता हूं, जो उनके छोटे मोटे केस है, और अपने भारत के लोगों के लिए जो वहां सड़ रहे हैं जेलों में, उनको निकाल निकाल के लाता हूं, तो मैं क्या गलती करता हूं? बताओ। और फ्री ऑफ कॉस्ट तू जाके दिखा दे ना, तू एपी सिंह, तू जाके दिखा दे एक बार। तू नेपाल ही चला जा, नेपाल से जो कितने भारतीय नेपाल की जेल में बंद है, तू एक भी भारतीय को लेके आ जा। मैं तो पाकिस्तान से लेके आ रहा हूं। जो लोग कुछ
बात बनाते हैं भारत में बैठे हुए कि मोमिन ये कर रहा है, वो कर रहा है। अरे भाई, मैं अपने भारतीयों के लिए कर रहा हूं। उन लोगों को मैं पाकिस्तान की जेल से भारत में लाना चाहता हूं। एपी सिंह वहां खाली चलाई जाए, अगर हिम्मत है तो जाके देखें। आपने इस बंदे की आवाज सुनी कि 6 महीने तक टॉर्चर करा गया। हमारे भारत की एजेंसियां कहां हैं जो ये बैग उठा उठा करके ये घूम रही है बाइकों पे? आज बिना कोर्ट की इजाजत, बिना पुलिस की इजाजत, बिना उत्तर प्रदेश सरकार की इजाजत के ये बाइक पे बैठ के मुंह ढक के सचिन ये कारों में आई है, बाइक में आई, बैग उठा उठा के घूम रही है। कहां सो रही है हमारी भारत की सरकार? कहां सो रही है इंटेलिजेंस? कहां सो रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट? किसने परमिशन दिया इसको? जबकि इसकी बेल में ये कंडीशन है कि ये प्लेस छोड़ के नहीं जाएगी। अगर जाएगी तो पहले या तो पुलिस डिपार्टमेंट को सूचित करेगी या कोर्ट को सूचित करेगी। आज तो कोई कोर्ट नहीं लगा हुआ था, कोई इसका कोई काम ही नहीं था वहां। आज तो खाली फोटो खिंचवाने के लिए कि हां हम यहां आए हैं। कोई भी केस सीमा हैदर का जेवर कोर्ट में नहीं था। सीमा हैदर के नाम से जो इन्होंने झूठी दरखास्त उत्तर प्रदेश पुलिस को और रबुपुरा पुलिस को दी थी, और उत्तर प्रदेश पुलिस ने उस दरखास्त पे वेरिफिकेशन की थी, वो इन्वेस्टिगेशन किया था और उसको झूठी साबित कर दिया था। उसी दरखास्त की कंप्लेंट इन्होंने फाइल की गौतम बुद्ध नगर में सचिन के थ्रू। लेकिन कोर्ट ने इनसे सवाल किया कि यह मामला तो रबुपुरा थाने का है, आप यहां कैसे लेके आ गए? उसमें बड़े बड़े एलिगेशन लगाए थे, आतंकवादी है, फंडिंग है, ये है, वो है, वो वहां चली नहीं। तो ये अब एक नया कंप्लेंट लेकर के सचिन की पहुंच गए जेवर में। और बाइट में क्या कह रहा है कि सीमा हैदर की पेशी होनी थी। कोई पेशी नहीं होनी थी, उसका केस ही नहीं है वहां जेवर में। सचिन के नाम की एक कंप्लेंट फाइल की है, वो भी मानहानि की, कि सचिन कहता है कि मोमिन मलिक ने और गुलाम हैदर ने मानहानि कर दिया। अरे भाई, मैंने तो सचिन के नाम के अलावा आज तक जो आपको दुनिया कहती है, मैंने तो आज तक एक भी वीडियो दिखा दो कि मैंने जब से इस केस में आया हूं कि मैंने वो नाम लिया हो। मैं तो सचिन ही कहता हूं, कभी भी नहीं कहता मैं तुझे वो। तो एक झूठी दरखास्त ये जेवर में दे के आए। उसका कारण क्योंकि 2 तारीख को तो इनके चैनल बंद होंगे, परमात्मा की निगाह रही तो, और 4 तारीख को 20 धाराओं में जेवर कोर्ट में इनके खिलाफ मुकदमे लगे हुए हैं। ये घबरा गए, हाथ पांव फूल गए इनके कि करे तो करे, क्या करें। अब ये झूठी उत्तर प्रदेश की रबुपुरा पुलिस ने मुंह पे तमाचा मारा है एपी सिंह के और सचिन और मीना के, दोनों के। जांच में क्लियर कर दिया कि गुलाम हैदर का कोई रोल नहीं, मोमिन मलिक का कोई रोल नहीं। ये यूट्यूब की कमाई का मसला है, और कमाई करने के लिए कमेंट ये इस तरह की बात कर रहे हैं, इधर से वो करते हैं, इधर से वो करते हैं। तो सीमा हैदर का तो कोई केस ही नहीं था। आज कोर्ट लगी नहीं रही थी, छुट्टी पड़ी हुई है, और ना सीमा हैदर की कोई गवाही हुई। वहां बाहर लाया, पहले होटल में बिठाया, होटल में बुला के वीडियो बनाई, उसको अपने चैनल पे लगाया। उसके बाद कोर्ट के दरवाजे के बाहर फोटो खिंचा के 4 लाइन बोल के उसको वायरल कर दिया। कहता सीमा की अपीयरेंस थी, कोई अपीयरेंस नहीं थी, झूठ एक नंबर का। अगर अपीयरेंस थी सीमा की, तो जब अपीयरेंस होती है तो कोर्ट में बाकायदा उसका ऑर्डर होता है, हाजिरी का, गवाही का, वो ऑर्डर दिखा दे। अदालत जेवर कोर्ट इलाका मजिस्ट्रेट में आने पर मजबूर हो गया पेश होने पर। बताइए, पेश होने पर मजबूर हो गया ना, तो इसका मतलब कुछ हुआ है, कहीं ना कहीं करंट लगा है, कहीं झटका मिला है, कहीं जेल जाने का डर हुआ है ना।
और उसको रोकने के लिए ये सब कर रहे हैं, गुलाम हैदर को भारत में आने से रोकने के लिए कर रहे हैं। लेकिन तेरा असल जीजा आएगा गुलाम हैदर, तेरा असल जीजा सीमा हैदर का पति है, वो ओरिजिनल पति। तू कहां कह रहा था सचिन मीना को पति? एक भी डॉक्यूमेंट दिखा दे, शादी का रजिस्ट्रेशन दिखा। किसी भी फॉरेनर लड़की से शादी होती है तो पहले भारतीय कानून के अकॉर्डिंग उसका रजिस्ट्रेशन होता है, दिखा दे कहां रजिस्ट्रेशन तेरे पास।